नमस्ते। मैं डॉक्टर रितिका हरजानी हिंदुजा हूँ। मैं कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई में। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ कि ब्लैडर कैंसर में रेडिएशन थेरेपी का क्या रोल होता है। ब्लैडर कैंसर में रेडिएशन कई रोल्स में हम देते हैं, बट किसी भी कैंसर में ये समझना ज़रूरी है कि रेडिएशन या ट्रीटमेंट पर से एक तो होता है क्यूरेटिव इंटेंट से, जब हम कैंसर अर्ली स्टेज या लोकलाइज स्टेज में है, जब हम उसको पकड़ रहे हैं और हमारा इंटेंट है कि हम उसको ठीक कर देंगे। और दूसरा होता है एक पैलिएटिव इंटेंट, उसमें हम मानते हैं कि ट्रीटमेंट से ये ट्यूमर कम्प्लीटली ठीक नहीं होगा, मगर हम उसकी ग्रोथ रोकने के लिए और उसको कंट्रोल में लाने के लिए रेडिएशन दे रहे हैं। उसको हम पैलिएटिव इंटेंट ऑफ ट्रीटमेंट बोलते हैं। ब्लैडर कैंसर में अगर हम पहले बात करें क्यूरेटिव इंटेंट की, तो जनरली हम मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर में रेडिएशन का रोल आता है। अब मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर होता क्या है? मसल इन्वेजिव मतलब जो हमारा ब्लैडर जो मूत्र थैली है वो मसल से बना हुआ है, अंदर एक लाइनिंग है और बाहर से मसल है। ये ब्लैडर कैंसर जब लाइनिंग से मसल में घुस जाता है, इन्वेड कर जाता है डॉक्टर्स की लैंग्वेज में, तो उसको कहते हैं मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर। ये मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर हम T2 अगर स्टेज में देखा जाए तो उसको बोलते हैं। कॉमनली T2 कैंसर का ट्रीटमेंट होता है सर्जरी, जिसमें मूत्र थैली निकाली जाती है, और सिस्टेक्टमी बोलते हैं उसको। कई बार उसके पहले कीमोथेरेपी दिया जाता है उस ट्यूमर को छोटा करने के लिए, ताकि सर्जरी के आउटकम्स इम्प्रूव हो। कुछ पेशेंट्स जिसमें सर्जरी पॉसिबल नहीं है, जैसे कि उनको हार्ट में स्टेंट डले हुए हैं, या बीपी शुगर कंट्रोल में नहीं है, या ऐसी कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स है जिससे सर्जरी की एनेस्थीसिया नहीं दी जा सकती है, सर्जरी रिस्की है, या कुछ पेशेंट्स जो साइड इफ़ेक्ट्स सर्जरी के सुनने के बाद ऐसा महसूस करते हैं कि ये हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं इस एज में, तो ऑप्शंस हैं कि हम रेडिएशन से भी उसको ठीक कर सकें। रेडिएशन में क्या, अगर हम रेडिएशन से ट्रीट कर रहे हैं उसको वो कहते हैं ब्लैडर प्रेजर्वेशन ट्रीटमेंट, मतलब हम ब्लैडर बचाकर ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। उसमें हम पहले यूरोलॉजिस्ट एक यूरिन की जगह से जाकर ये ब्लैडर ट्यूमर को निकालता है एंडोस्कोपिकली। उसको निकाल देने के बाद हम रेडिएशन थेरेपी देते हैं, साथ में कीमोथेरेपी भी जाता है। करीब 6 हफ्तों की ये रेडिएशन ट्रीटमेंट होती है। ये ट्रीटमेंट हम गुड रिस्क ट्यूमर्स में देते हैं, जैसे कि अकेला ट्यूमर है, बहुत सादा ट्यूमर्स नहीं है ब्लैडर में, जो यूरिन निकलने की जगह है उसमें इम्पिंज नहीं कर रहा है। अगर सब कैरेक्टरिस्टिक्स जो क्राइटेरिया में वो मैच करता है, तो हम ब्लैडर प्रेजर्वेशन से भी ब्लैडर ट्यूमर या मसल इन्वेजिव ब्लैडर कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। वैसे कोई हेड टू हेड कंपैरिजन नहीं है कि सिस्टेक्टमी के से ऊपर है ये ट्रीटमेंट, मगर लॉन्ग टर्म आउटकम्स जो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ हैं या सिंगल स्टडीज़ हैं उसमें यही दिखाता है कि लॉन्ग टर्म आउटकम्स काफ़ी अच्छे हैं। 5 और 10 साल पे करीब 60% और 40% लोग ठीक रहते हैं, उनका सर्वाइवल अच्छा रहता है, विच जो कंपेरेबल है अगर उन्होंने सर्जरी कराई है तो। दूसरा जो सेटिंग है जो मैं पहले बोल रही थी कि इंटेंट होता है एक अलग, वो है पैलिएटिव ट्रीटमेंट। पैलिएटिव ट्रीटमेंट हम तब देते हैं जब या तो हमने पहले सर्जरी या रेडिएशन दी थी, मगर अनफॉर्चुनेटली प्रोग्रेशन हो गया है और अब ट्यूमर फिर से बढ़ गया है या वापस आ गया है, या तो ट्यूमर पहले से ही इतना बड़ा है कि सर्जरी या रेडिएशन से हमें नहीं लगता है कि हम उसको क्योर कर पाएंगे। कई बार वो फिर सिम्टम्स दिखाता है, जैसे कि अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होती है। उन सिचुएशंस में हम ब्लीडिंग रोकने के लिए ऑफकोर्स दवाइयाँ भी दी जाती हैं, सिस्टोस्कोपिकली दूसरे एजेंट्स डाले जाते हैं, मगर वन ऑफ द ट्रीटमेंट्स जो हम ब्लीडिंग रोकने के लिए दे सकते हैं वो है रेडिएशन थेरेपी। इसमें हम 4 से 6 हफ्ते की ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। अगर हम प्योरली ये ब्लीडिंग रोकने के लिए कर रहे हैं तो हम 2 से 3 दिन भी ये ट्रीटमेंट देते हैं, ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। हम हाई डोज ब्लैडर को दे देते हैं। अगर हमारा ओवरऑल इंटेंट पैलिएशन में ये है कि थोड़ा कंट्रोल आ जाए, ब्लीडिंग इतनी नहीं है तो भी, तो करीब 10 दिन की ये ट्रीटमेंट होती है। जनरली अगर ट्यूमर उसके बियॉन्ड भी फैल जाता है तो कई बार बोन वगैरह में ट्यूमर फैल सकता है, जिसको हम स्टेज 4 ब्लैडर कैंसर बोलते हैं। उन सिचुएशंस में हम बोन पेन को रिड्यूस करने के लिए भी रेडिएशन दे सकते हैं 2 हफ्तों के लिए, कभी कभार 1 हफ्ते के लिए, ताकि हम बोन पेन को कम कर सकें और पेशेंट की पीड़ा को कम कर सकें।